Now moving ahead to the next community group, which is the Nature Bodies Mahila Swah Sahay Samuh, an active self-help group in Bilaspur, Chhattisgarh that works dedicatedly for environment conservation and women empowerment to achieve the sustainable development goals set to transform the world towards development with sustainability. महिला स्व सहाय समूह से हमारे हमारे साथ अनीता हल्दर जी। मैम सुनीता हल्दर है। सुनीता हल्दर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। हाँ जी, तो मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या समस्या आपके एरिया में परसिस्ट करती थी और किस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से उसे ओवरकम करने में किस तरीके से सहायता प्राप्त हुई आपको? जी मैम, जी धन्यवाद। मैं एनआईएफ को सबसे पहले महिला स्व सहायता समूह से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें लीफ ग्राइंडर मशीन दिया और हमें आर्थिक रूप से प्लस हमें इनकमिंग का बहुत बड़ा योगदान है कि हमें जो काम करते हैं वो हमें बहुत देरी से होता था। अब ये जो लीफ ग्राइंडर मशीन से हमारे काम बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से हो जाता है। कंपोस्टिंग का काम। हाँ जी मैम, थोड़ा सा लीफ ग्राइंडर मशीन और कंपोस्टिंग के बारे में बताएंगे आप? ये कंपोस्ट को कहाँ यूज करते हैं, लीफ ग्राइंडर मशीन किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार में बताएंगे मैम? जी मैम, ये लीफ ग्राइंडर मशीन मैम, ये हम जो पत्तियां जो रहती है, हम यहाँ हमारे सामने जो कॉलोनी है वहां से हम करीबन 100-150 बोरी महिलाओं के साथ इसको लेके आते हैं और उसको लीफ ग्राइंडर मशीन में हम पहले उसकी पत्तियों को अच्छे से उसको साफ करके कि उसमें कोई कंकड़ या फिर किसी पर डंडी वंडी ना रहे, फिर हम उसको मशीन के अंदर डालते हैं जिससे वो जो पत्तियां रहती है ना मैम, वो कम से कम 10 से 12 टुकड़ों में कट के निकल जाती है, जिससे कंपोस्ट बनाने में वो आसानी हो जाती है। और जो बाकी जो कंपोस्ट बनने में वो करीबन 3 से 4 महीने लगते थे। जब से हमें लीफ ग्राइंडर मशीन मिला है, तो ये करीबन 30 से 40 दिन में हमें बनकर तैयार हो जाती है। तो ये आर्थिक रूप से भी हमें बहुत मदद मिल रही है, प्लस हमें जो वर्कलोड था वो भी बहुत कम हो गया है और महिलाएं भी 1-2 घंटे में काम भी करके वो आसानी से वो घर भी चली जाती है और जो खाली बैठी रहते थे उनको भी अब थोड़ा-सा आर्थिक मदद भी मिल रहा है और अपने घर में भी कुछ सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो उनको भी बहुत रोजगार अच्छा देने लग में रहा भी है। इसने काफी हेल्प किया है। जी जी, जी जी। मैम। तो मैम ये लीफ ग्राइंडर मशीन के लिए आपने किसी साइंटिस्ट को अप्रोच किया था या आपने एनआईएफ को अप्रोच किया था कि एनआईएफ आपके पास आई थी? किस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेट किया, ये कैसे टेक्नोलॉजी आप तक पहुंची और उससे पहले कैसी समस्याएं हो रही थी आपको कि आपको लगा कि आपको कुछ हेल्प की जरूरत है और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प आपने ली? मैम कैन आई आंसर टू दिस क्वेश्चन? प्लीज प्लीज मैम। मैम एक्चुअली हम ये काम करते हैं अपने एसएचजी के थ्रू, बहुत सारे वेरियस एक्टिविटीज करते हैं। इसमें कंपोस्टिंग भी हमारा एक एक्टिविटी था और हम इसको पहले तो विदाउट द लीफ ग्राइंडिंग मशीन करते थे, मैनुअल लेबर के हेल्प से। और इस दौरान ही एनआईएफ की जो टीम थी वो छत्तीसगढ़ आई हुई थी बिलासपुर किसी काम से, तो वो विजिट किए थे उन्होंने यहाँ के हमारे यहाँ आके जो वर्क्स है हमारे। तो जब उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने देखा कि वी आर डूइंग कंपोस्टिंग और जब हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उनको लगा कि उनके पास कोई एक ऐसा इनोवेशन है जो कि हमको हेल्प कर सकता है, डीएसटी का एक इनोवेशन। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि ऐसा एक इनोवेशन है, अगर आप इसे लेते हैं तो ये आपके वर्क को बहुत कम करेगा और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ हो सकता है करके। तो फिर वहाँ से हमें पता लगा उसके बारे में और उसके बाद हमने फिर पूरी महिलाओं को, ग्रुप ऑफ फीमेल से इसके बारे में बात की कि ऐसा एक इनोवेशन है, अगर हम डालें तो ऐसे ये सारे बेनिफिट्स हमको मिलेंगे करके। फिर बहुत सारी चर्चाएँ हुई, ग्रुप में बात की और फिर सबने फिर फाइनली एग्री किया और फिर हमने एनआईएफ को फिर दोबारा अप्रोच किया और फिर उनकी टीम ने हमें ये मशीन प्रोवाइड की और अब उस मशीन के हेल्प से हम बहुत ही अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं कंपोस्ट की और बहुत ही कम टाइम में ईज़िली जो वर्क था वो कर पा रहे हैं। तो सुनीता जी कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे जब एनआईएफ ने आपको ये बताया कि एक ऐसी लीफ ग्राइंडर मशीन और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपने काम को और आसान कर सकते हैं और कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हैं, तो उसको लोगों को सिखाने के लिए आपके यहाँ जो महिला कर्मचारी काम करते हैं उन सिखाने के लिए कोई वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया? कैसे उन लोगों को आपने उस टेक्नोलॉजी के गो थ्रू कराया और उसके काम करने से अवगत कराया कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए और किस टाइप की रेजिस्टेंस थी आपके कर्मचारियों के उसमें कि नहीं ये हमारे पुरानी टेक्नोलॉजी ज्यादा फिजिबल है, उसको हम आसानी से कर लेंगे और दे आर फ्रेंडली विद दिस कि नहीं ठीक है हम ये वाली टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे? तो किस तरीके का उन लोगों का रिस्पॉन्स था जब ये टेक्नोलॉजी आई? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताने के लिए।
जी मैम, मैं पहले तो हमारे यहाँ पे कम से मतलब आस-पास तो सभी लोग खाली बैठे रहते थे। तो मैंने अपने पहले तो 3-4 महिलाओं को पहले उनको जोड़ा कि आप हमारे साथ एक करिए। पहले मैम वर्मी कंपोस्ट करती थी, केचुआ खाद, तो उसमें मैम बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, बहुत मेहनत भी लगता था, 3 से 4 महीना लग जाता था, तो उनको उतना ज़्यादा वो सैटिस्फाई नहीं थे कि उनको लागत भी नहीं मिलती, बहुत मेहनत लगता था। फिर जब से एनआईएफ हमारे साथ जुड़े, उसमें उन्होंने कहा इस टाइप से, तो मैंने अपने साथ और 8 से 9 महिलाओं को जोड़ा। मैंने कहा कि इस टाइप से बहुत जल्दी बनता है और आपको मदद भी बहुत अच्छे से मिलेगी। तो एनआईएफ ने हमें एक ट्रेनिंग भी दिया था कि इस टाइप से होता है, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। महिलाएँ लोग 4-5 महिलाएँ पहले आते हैं, उसको पूरे पत्तियों को कटिंग करते हैं। कुछ महिलाएँ मिलके उसको पीठ में डालते हैं, कुछ महिलाएँ फिर उसमें जो भी गौमूत्र है, जो भी उसका प्रोसेस है उसको करते हैं और कुछ पैकेजिंग करते हैं। उनको ये वाला प्रोसेस बहुत ही एनआईएफ की तरफ से जो लीफ ग्राइंडर मशीन मिला, उनको बहुत ही अच्छा लगा कि पहले से पहले जो मेहनत ज़्यादा करना पड़ता था, लेकिन उनको मदद कम मतलब इनकम बहुत कम मिलती थी। लेकिन जब से लीफ ग्राइंडर मशीन आया, मेहनत कम लगता है प्लस इसमें पैसे भी बहुत अच्छे से मिल रहे हैं उनको। महीने सप्ताह का 4 से 500 रुपए मिल ही जाता है। हाँ मैम, एक्चुअली उस टाइम पे लॉकडाउन का भी समय था, तो वर्चुअल ट्रेनिंग दी थी एनआईएफ ने हमें और वर्चुअली उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक-एक चीज़ों को डिटेल में बताया और सारी फीमेल्स को हमने बुलाया हुआ था यहाँ पे और सबने सीखा और काफ़ी ईज़ी मैकेनिज़्म था मैम, तो जितने भी लोग थे समझ गए आसानी से और अब वो हैपीली इसको कंटिन्यू कर रहे हैं मैम। अच्छा, तो मैम जैसे कि आपने अभी-अभी बताया कि वर्चुअल मीडियम के थ्रू आपने अपने कर्मचारियों को, अपने महिलाओं को शिक्षित किया। तो कितने एक्वेंटेड थे वो लोग इस वर्चुअल माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इसको सीखने में? कितनी आसानी से उन्हें लगा कि ये माध्यम आसान है और इसके थ्रू हम कहीं से भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने दूर बैठे अच्छे से अच्छे लोगों से हम टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, अपने क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं। क्या वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को एब्ज़ॉर्ब करने में लाइक उनकी तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स था उनका? कि वर्चुअल सेशन के थ्रू हम एक ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं और उसमें ये सीख रहे हैं। तो कितना आसान था आप लोगों को लगा कि लोगों को कितने आसानी से वो लोग सीख सके इस चीज़ों को? यस मैम। एक्चुअली मैम ये जो वर्चुअल सेशन था वो हमारे एसएचजी की जो फीमेल्स हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बिकॉज़ इससे पहले ऐसी लॉकडाउन की जो प्रॉब्लम थी ऐसी कुछ नहीं थी और उस टाइम पे ही ऐसा हुआ और जिसके कारण से वर्चुअल सेशंस लेने पड़े। फिर भी उन्होंने यहाँ पे आया अपना समय दिया और स्पेशली डॉक्टर विवेक सर और उनकी टीम जो है एनआईएफ से उन्होंने ट्रेनिंग दी हमें और जो फीमेल्स थी उन्होंने क्वेश्चंस भी किए जो उनके डाउट्स थे तो आई थिंक एक टू वे इंटरेक्शन के थ्रू उन्होंने सीखा और जो भी कुछ डाउट्स थे तो वो हम मीनवाइल जो एनआईएफ की टीम है उनसे इन द फ़ोन हम उनसे क्लियर करते गए तो वीडियो भी और कुछ वीडियो क्लिप्स भी उन्होंने सेंड किए हुए थे तो जिसको देख-देख के वो और मोटिवेट उसको सीखती गई और अब इतना अच्छा हो गया कि अब उनको सारी नॉलेज है इस मशीन के बारे में कि कैसे यूज़ करना तो अब कितनी महिलाएँ आपके इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं मैम? है। मैम अभी 9 महिलाएँ हैं टोटल। जी, जी। तो और उनका जैसे मैं और दूसरे ग्रुप से भी पूछ रही थी कि उनका जो जीवन का स्तर है उसका उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी रोज़गार के अवसर उन्हें मिले, उनके बच्चों के लिए इसकी ज़िंदगी में कुछ सुधार हुआ है, उनके जीवन में कुछ सुधार हुआ है, लोगों में एजुकेशन के लिए कुछ वो आया है। तो इसमें क्या इस तरीके से क्या बदलाव आया उनकी ज़िंदगी में सर मैम? जी। हाँ मैम, आया है। पहले तो खाली बैठी रहती थी। उनके मतलब सब काम अपने घर का काम-वाम करने के बाद हस्बैंड को मतलब अपने ड्यूटी पे भेजने के बाद फिर लोग खाली बैठे रहते थे। अब उन लोग सिर्फ़ 1-2 घंटे डेली अपना यहाँ काम करके उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्लस उनको कुछ आय भी मिल जा रहा है। उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। और मैम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको किस तरीके की हेल्प और इसमें वो सहायता प्राप्त होती है अपने काम को करने के लिए या कोई चैलेंजेस हैं उनकी तरफ से काम करने के लिए? मैम चैलेंजेस तो नहीं है लेकिन जैसे कभी-कभी कोई डिपार्टमेंट जो है हमें अप्रोच करता है और वो अगर डिमांड करता है कंपोस्टिंग की तो फिर हम उसे फुलफिल करते हैं। जैसे वो ऑर्डर करते हैं कि हमें इतनी कंपोस्ट चाहिए इस पर्टिकुलर संस्था के लिए, तो हमारी जो एसएचजी है वो उसको फुलफिल करती है ऑर्डर को लेके और वो ऑर्डर उनको सप्लाई करते हैं। तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है मैम, कोई चैलेंजेस नहीं है और एक्चुअली वो हमसे परचेज़ कर रहे हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट दैट दे आर गिविंग टू अस मैम तो अच्छा समटाइम्स। मैम आपको मार्केटिंग के लिए भी कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है? मार्केटिंग करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, अपनी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कि जो आपका कंपोस्ट बन रहा है उनका क्वालिटी वगैरह कैसा है? कितना अच्छी क्वालिटी का है उसके उसके लिए भी आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती है? नहीं मैम, हम लोग उसके लिए अभी तक तो कोई हेल्प मिली नहीं है।
ये हम लोग खुद ही करते हैं मैम, क्योंकि हमारा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने कुछ बाहर का कुछ नहीं मिलाते इसमें। सिर्फ यहाँ पर अच्छी पत्तियाँ रहती है, वो भी साफ-सुथरी रहती है, प्लस हम गौमूत्र गौ का वो डालते हैं, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं डालते, जिसमें हमारा क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है। और हमारे जो यहाँ की कॉलोनी है या आस-पास के सभी इसको यूज़ेज़ करते हैं। और उन लोग घर के से आके ही उनको लेके जाते हैं, बाकायदा जो नर्सरी में जो गाड़ी में आते हैं, पेड़-पौधे बेचने, उन लोग भी हमारे यहाँ से ना 40-50 किलो बोरी लेके भी चले जाते हैं। मैम अभी खाली क्या बिलासपुर एरिया में आप अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं कि यहाँ से बाहर भी जाते हैं? नहीं मैम, सिर्फ बिलासपुर में करते हैं। तो आप लोगों का ऐसा कुछ प्लानिंग है कि इसे फर्दर हम आगे भी इंक्रीज करेंगे और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए आसपास के, अभी जैसे 9 महिलाएं आपने कहा आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए और अपने इसको मतलब इस प्रोडक्ट को और आगे लेके जाने में और दूर तक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का कुछ प्लानिंग है इसमें? एक्चुअली मैम हाँ, इसको थोड़ा-सा और एक्सपेंड करना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि अगर थोड़ा-सा अभी हम लोग स्पेस का प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर स्पेस थोड़ा ज़्यादा हमको अवेलेबल होता है कहीं से तो हम लोग जो बेड्स होते हैं, जो कंपोस्ट बेड्स या पिट्स होते हैं, उसको इंक्रीज़ करना चाहेंगे, ताकि जो हमारा यील्ड है, उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रेडी करके मार्केट में सप्लाई कर सकें करके। और ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू मीन्स जस्ट प्लानिंग to sell this particular compost into the online sites. So we are trying for that. थैंक यू मैम। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, और भी कई सारे लोग मुझे आपके कम्युनिटी से दिख रहे हैं, उन लोगों को कुछ बोलना है इस बारे में कि कैसा लगा उनको ये तकनीक, अपने एक तकनीक के माध्यम से अपने रोजगार के अवसर को प्राप्त करना, अपने जीवन के स्तर को सुधार लाना, तो उन्हें क्या लगता है कि हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से उनके जीवन के स्तर को बढ़ाने में हेल्प कर रही है? बाकी लोग जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो कुछ बोलना चाहें, मैं और भी लोगों को देख सकते हो यहाँ पे जो आए हैं हमारे साथ, उनमें से कोई बोलना चाहे और बात करना चाहे आपसे? बोलो ना, क्या फ़ायदा मिला इसका? वो कैसे करते हैं, क्या है वो बता, कुछ भी बता दो, एक बार तो बता दो। हाँ, क्या बोला था? आपने बोल दिया। हमारी एक मिनट। दीदी आप बताओ ना। ठीक है मैम। अच्छा इतना बताएंगे हमें कि और किस तरीके की सहायता का आप लोग वो देखना चाहते हैं कि जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से आपको मिलनी चाहिए, जो कहीं लैकिंग है, और जिससे आपका ये जो रोजगार है और अच्छा हो सकता है और दूर तक पहुंच सकता है? किस तरीके की हेल्प और सहायता आप हमारी तरफ से देखते हैं? मैम एक्चुअली अभी तो हम लोग अपने लेवल पे लोकल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मार्केटिंग को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग अभी सोच रहे हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि इतने अच्छे इनोवेशंस डीएसटी हमें प्रपोज़ कर रही है, हमें नहीं पूरे इंडिया में प्रपोज़ कर रही है, जिससे कि जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली देखा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कोई और इनोवेशन है जो हमारे एसएचजी को सपोर्ट कर सकती है। तो जैसे जो 2 घंटे हम कंपोस्टिंग में देते हैं और जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें भी फिर इन्वॉल्व होके और मतलब मल्टी प्रोसेसिंग टाइप का कोई चीज़ स्टार्ट कर सके। तो अगर ऐसा कोई इनोवेशन होता है आगे चल के, तो हमें अगर मिले तो हम और अच्छे से अपने लाइवलीहुड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फीमेल्स को भी और ज़्यादा थोड़ा-सा इकोनॉमिकली ज़्यादा सपोर्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनीता हल्दर मैम, और वो सभी महिलाएं जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम के लिए जुड़ी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम।